Hello dreamers, welcome to Biomedicos. Myself Dr. Saurabh Bohra, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट फ्रॉम जेएलएन मेडिकल कॉलेज अजमेर। देखिए आज मैं आपको कंप्लीट काउंसलिंग की प्रोसेस एक्सप्लेन करने वाला हूं क्योंकि जो काउंसलिंग है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग सेपरेट चलती है और उसी के पैरेलली स्टेट कोटा की काउंसलिंग चलती है। काफ़ी सारे इसमें रूल्स होते हैं। किस तरीके से आपको उन रूल को जानना, समझना और उन्हें फॉलो करना कितना ज़रूरी है, ये सब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक देखें और हो सकता है कि आपको ये एक बार में ना समझ में आए। जिन्होंने आज तक कभी काउंसलिंग नहीं करवाई है, जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार काउंसलिंग में, नीट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उन्हें ये वीडियो हो सकता है 2 या 3 बार भी देखना पड़े। लेकिन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हो सकता है अभी इसमें भी काफ़ी सारे रूल्स हर बार चेंज होते रहते हैं। जो प्रीवियस ईयर जो रूल्स थे लगभग वही रूल्स इस बार भी रहने वाले हैं। कुछ भी होगा तो वो आपके बेनिफिट में ही ऐड होगा, आपके बेनिफिट में ही कोई ना कोई रूल आएगा, तो वो फिर से मॉडिफाई करके मैं वापस से जब अगर कोई रूल आता है तो वो ऐड करके इसमें आपको फिर से ये पूरा स्कीम समझा दूंगा। अभी हम एक बार टेंटेटिव देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारी काउंसलिंग प्रोसीड करेगी, किस किस राउंड में हम अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने के बाद भी फिर से रिटर्न ले सकते हैं, किस किस काउंसलिंग के राउंड में हम एक बार डॉक्यूमेंट जमा करवा दें तो फिर से किसी भी अनदर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये सब कुछ अपन समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से रिजल्ट से लेकर आपको कॉलेज अलॉट होता है। और ये ध्यान रखिएगा कि रिजल्ट आने से लेकर आपके कॉलेज को अलॉट होने में बहुत टाइम लगता है। जैसे आपका रिजल्ट 7 सितंबर को आया है, ठीक है ना, एनटीए के द्वारा 7 सितंबर को आपका जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। आपकी ऑल इंडिया रैंक, आपके परसेंटाइल मार्क्स, आपकी कैटेगरी रैंक और आपके टोटल मार्क्स, ये सब कुछ उसमें मेंशन था आपके रिजल्ट में। उसमें कोई भी स्टेट रैंक अभी तक मेंशन नहीं थी। तो इस रिजल्ट आने से लेकर कॉलेज के अलॉटमेंट में काफ़ी टाइम लगता है। आपको कॉलेज मिलते मिलते और लगभग कॉलेज में आपकी एंट्री होते होते आप ये मान के चलिए कि कम से कम बता रहा हूँ मैं 2 से 3 महीने का टाइम लगता है। ये नहीं कि आज रिजल्ट आ गया और आपको 2-3 दिन में कोई कॉलेज मिल गया, नहीं, 2 से 3 महीने लगेंगे आपको कॉलेज अलॉट होते होते, कॉलेज में एंटर करते करते। और अगर बीच में कोई स्टे वगैरह आ गया और कोई अगर काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई केस जो है वो कोर्ट में चला गया, चाहे तो किसी रिजर्वेशन का बेस्ड कोई केस हो, चाहे ये 50% प्राइवेट सीट्स ऑन गवर्नमेंट फीस चल रहा है ये केस हो, अगर कोई केस चला गया तो आपको 4 से 5 महीने भी लग सकते हैं। जैसे कि पिछले साल काउंसलिंग में कम से कम 5-6 महीने लगे थे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि रिजल्ट जो है वो एनटीए ने घोषित कर दिया था 7 सितंबर को। अब काउंसलिंग जो है वो ये है कि अगर कोई कोर्ट केस नहीं आता तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। काउंसलिंग देखो ये होता है, कौन कौन सी काउंसलिंग होती है। एक तो होती है 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग, जो कौन करवाता है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कराती है। जो एमसीसी है वो 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करवाती है। जबकि 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो है वो कौन कराता है, स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी। जैसे राजस्थान में आरयूएचएस जो है वो करवाती है, ठीक है। तो स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग करवाती है। इन 15% ऑल इंडिया कोटा में जितने भी गवर्नमेंट एमबीबीएस की और बीडीएस की सीटें होती हैं उनकी 15% सीटें इस ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग से फिल की जाती है। और इसमें राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, मोपअप राउंड होता है, और उसमें भी अगर कोई सीट बच जाती है तो उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड होता है। उसमें भी अगर कोई सीट बच जाती है तो फिर स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड और कंडक्ट करवाया जाता है। कोई भी सीट अगर यहाँ से बच गई तो वो स्टेट को सरेंडर नहीं की जाती है, ठीक है। जितनी भी ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं वो सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया कोटा से ही फिल की जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि 85% स्टेट कोटा की काउंसलिंग में सिर्फ वो कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके पास अपने स्टेट का डोमिसाइल है, या फिर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो ओपन है, उनमें जैसे प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में 85% स्टेट कोटा के लिए जिनके पास स्टेट का डोमिसाइल है वो कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसलिए 85% काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास डोमिसाइल भी होना जरूरी है, जबकि ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के लिए आपको डोमिसाइल की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट काउंसलिंग में आपका राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है और मूवअप होता है, ठीक है। देखिए ऑल इंडिया कोटा के जितने भी राउंड है, राउंड 1 हो, 2 हो, मोपअप हो, स्टे वैकेंसी हो, सारे के सारे राउंड जो होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। जबकि स्टेट काउंसलिंग में राउंड 1 जो होता है वो ऑनलाइन होता है, राउंड 2 कुछ कुछ स्टेट्स में ऑफलाइन होता है, कुछ कुछ स्टेट्स में ऑनलाइन होता है। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में ये राउंड ऑफलाइन होता है, सेकेंड राउंड ऑफलाइन होता है। कहाँ पे होता है, या तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में होगा या आरयूएचएस डेंटल कॉलेज में होगा, जयपुर, ठीक है। ऑफलाइन होता है राजस्थान में। बाकी कुछ कुछ स्टेट्स में ये राउंड ऑनलाइन भी होता है।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे कैसे होगी। तो देखिए, ऑल इंडिया कोटा का जैसे राउंड 1 अभी स्टार्ट हो सकता है 15 से 20 दिन के अंदर अंदर, अगर कोई कोर्ट स्टे नहीं रहता है। वो जो मैटर चल रहा है अभी 50% प्राइवेट सीट्स ऑन गवर्नमेंट फीस, अगर वो सुलझ जाता है तो 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले वो नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे, उसके बाद जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन में आपको फीस सबमिट करनी पड़ती है, एक होती है रिफंडेबल फीस, एक नॉन रिफंडेबल फीस, दोनों टाइप की फीस आपको सबमिट करनी होती है। ठीक है। उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी होती है, आप कितनी भी चॉइस फिल कर सकते हैं। आप 4 कॉलेज फिल कीजिए, 5 कॉलेज फिल कीजिए, 300 से भी ज़्यादा हमारे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है, चाहे आप 300 के 300 फिल कीजिए। इट डिपेंड्स ऑन यू, अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ठीक है। चॉइस फिलिंग जब काउंसलिंग चलेगी तब मैं उसके लिए सेपरेट वीडियोस बना दूंगा। फिर वो चॉइस अपने आप ऑटो लॉक हो जाती है। आप लॉक करना चाहे पहले तो कर सकते हैं, वरना वो ऑटो लॉक हो जाएगी। लॉकिंग होने से पहले पहले आप अपनी चॉइसेस में जो भी सुधार करना चाहते हैं, ऊपर नीचे करना चाहते हैं, प्रायोरिटीज चेंज करना चाहते हैं और कॉलेजेस ऐड करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। उसके बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आती है, उसके कुछ दिन बाद फिर फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट आती है कि फाइनली आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुका है। और जो भी कॉलेज आपको अलॉट होता है उस अलॉटेड कॉलेज में आपको जाके रिपोर्टिंग करनी होती है। रिपोर्टिंग का मतलब होता है अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो डिटेल में मैं एक सेपरेट वीडियो से बताऊंगा। ठीक है। आपको रिपोर्टिंग करनी होती है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। ठीक है। पैरेलली आपके स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाती है, उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आपको काउंसलिंग फीस सबमिट करनी होती है, वही रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल दोनों टाइप की फीस होती है। ठीक है। जो रिफंडेबल फीस है वो तो आपको रिफंड होनी है, और नॉन रिफंडेबल फीस कब रिफंड होगी कब ना होगी ये मैं आपको बताऊंगा। स्टेट काउंसलिंग के राउंड 1 में जैसे ही रजिस्ट्रेशन होता है फिर जो आपका इंतजार होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है। आपकी जो स्टेट रैंक है वो आपके सामने आ जाती है। जैसे स्टेट 1 के राउंड 1 में, स्टेट काउंसलिंग के राउंड 1 में जैसे ही कैंडिडेट रजिस्टर कर देते हैं तो जितने भी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है सिर्फ उनकी स्टेट रैंक आती है, सभी की रैंक नहीं आएगी। जो रजिस्टर करेंगे काउंसलिंग के लिए उनकी स्टेट रैंक आएगी। क्लियर। उसके बाद फिर वही आपको चॉइस फिलिंग करनी है, अपने आप वो लॉक हो जाएगी। उसके बाद आपको अलॉटमेंट लिस्ट जो है, अलॉटमेंट रिजल्ट है उसकी लिस्ट आ जाएगी। आपको कोई इंडिविजुअल रिजल्ट नहीं आता या फिर आपके कोई मेल पे रिजल्ट नहीं आता, वेबसाइट पे, प्रॉपर वेबसाइट पे आपकी लिस्ट आती है। ऑल इंडिया कोटा में भी, स्टेट में भी। राउंड 1 की बात कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। इसी तरीके से फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है, फिर राउंड 2 के बाद स्टेट का राउंड 2 होता है। इस तरीके से चलता है। एक बार मैं आपको पूरी स्कीम समझा देता हूँ, इस पे ध्यान देकर फोकस करें। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिएगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्या क्या होता है। सबसे पहले होता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1। जैसे राउंड 1 का रिजल्ट आने का होता है तब से स्टेट के राउंड 1 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। स्टेट राउंड 1 होने के बाद फिर ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2 होता है, और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 होने के बाद उसके बाद फिर आपका स्टेट का राउंड 2 होता है। ये सीक्वेंस है पर्टिकुलर। पहले राउंड फर्स्ट ऑल इंडिया का, फिर स्टेट का राउंड फर्स्ट, फिर ऑल इंडिया का राउंड सेकंड, फिर स्टेट का राउंड सेकंड, फिर ऑल इंडिया का मॉपअप राउंड, फिर स्टेट का मॉपअप राउंड, फिर होता है आपके पास ऑल इंडिया का स्टे वैकेंसी राउंड, या और सीटें बच जाती है तो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड। इस तरीके से होता है। ठीक है। अब इस स्कीम को अपन डिटेल में देखते हैं। जैसे सपोज करो ऑल इंडिया कोटा का राउंड 1 हुआ। राउंड 1 में 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो आपको कॉलेज अलॉट हो या फिर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हो। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो सिंपल है, आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जा सकते हैं। एक बार रजिस्ट्रेशन हो चुका है, फिर से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, और आप स्टेट के राउंड 1 में भी जा सकते हैं अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में। ठीक है। अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो फिर आपके पास 2 सिचुएशन हो सकती है, या तो आप उस कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने का मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेते हैं, या फिर एक कंडीशन ये हो सकती है कि आपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया, आपने ज्वाइन ही नहीं किया। आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर तो वही सेम सिचुएशन होगी कि आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ, मतलब आप वापस वही ऑल इंडिया के राउंड 2 में जा सकते हैं और स्टेट के राउंड 1 में जा सकते हैं अगर आपने कॉलेज ज्वाइन नहीं किया। अगर आपने कॉलेज ज्वाइन कर भी दिया तो आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में अपग्रेड करवा सकते हैं, या फिर आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं। फ्री एग्जिट मतलब अपने डॉक्यूमेंट जो आपने सबमिट करवाए वो फिर से ले सकते हैं और स्टेट के राउंड 1 में जा सकते हैं। ठीक है। फिर स्टेट का राउंड 1 होगा, स्टेट 1 के राउंड 1 में भी वापस 2 ही सिचुएशन है आपके पास, या तो आपको कॉलेज अलॉट होता है या आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता है। अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट होता तो आप स्टेट के राउंड 2 में जाओ। ठीक है। आराम से आप स्टेट के राउंड 2 में जा सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन कर दिया तो भी फिर आप स्टेट के राउंड 2 में अपग्रेड करवा सकते हैं अपनी सीट को, या फिर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जा सकते हैं। मतलब आप स्टेट 1 के राउंड 1 से भी आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट फिर से निकलवा सकते हैं और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जाके सीट ले सकते हैं। मतलब स्टेट के राउंड 1 में भी, ऑल इंडिया के राउंड 1 में भी फ्री एग्जिट अवेलेबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड। ये बहुत कुछ डिसाइड करता है। जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स है, स्पेशली जैसे हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया,
केरला हो गया, दिल्ली हो गया, इनके लिए तो ये राउंड 2 बहुत एक डिटरमाइनिंग फैक्टर होता है कि क्या कट ऑफ आपके राउंड 2 में स्टेट की रह सकती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्री एग्जिट आपको ऑल इंडिया के राउंड 1 राउंड 2 दोनों में अवेलेबल है, मतलब राउंड 1 ऑल इंडिया के और स्टेट 1 राउंड 1। ऑल इंडिया कोटे के राउंड 2 में और स्टेट के राउंड 2 में दोनों में फ्री एग्जिट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब आपकी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट राउंड, जो काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट राउंड होता है, हम कह सकते हैं वो होता है ऑल इंडिया कोटा का राउंड 2। ऑल इंडिया कोटा का कौन सा राउंड? राउंड सेकंड। राउंड सेकंड में अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाती है और अगर आपने कॉलेज को ज्वाइन कर लिया अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आपकी काउंसलिंग वहीं खत्म हो जाती है, फिर आप फर्दर किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में जो आपको कॉलेज मिली है उसने आपको ज्वाइन नहीं किया, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपकी जो काउंसलिंग फीस लगी थी वो बिल्कुल फॉरफीचर हो जाती है, वो फीस आपको नहीं मिलेगी और आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने ज्वाइन नहीं किया तो फिर आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में भी जा सकते हैं और आप चाहे तो स्टेट के सेकंड राउंड में भी जा सकते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप सीट नहीं छोड़ सकते। ठीक है, सिमिलरली मैं बात करता हूं, अगर आपको सीट अलॉट नहीं हुई है, अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जाइए, आप स्टेट के राउंड 2 में जाइए। ठीक है, तो मॉपअप राउंड में कौन कौन से कैंडिडेट्स आएंगे? एक तो वो जो शुरू से काउंसलिंग करवा रहे ऑल इंडिया की, राउंड 1 में भी कुछ नहीं मिला, राउंड 2 में भी कुछ नहीं मिला, या फिर उन्होंने ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में भी उन्हें कुछ नहीं मिल रहा, राउंड 1 में भी कुछ नहीं मिल रहा, और साथ में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होंगे, यहाँ पे फ्रेशली नए रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स भी आएंगे। ठीक है, ऐसे होगा। उसके बाद होगी स्टेट कोटा की सेकंड राउंड। स्टेट कोटा का राउंड 2 ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। अगर इसमें भी सेम सिचुएशन है, अगर आपको कॉलेज अलॉट हो गया और आपने ज्वाइन कर लिया तो आपकी काउंसलिंग खत्म है, फिर आप वापस कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। आप चाहें कि मैं स्टेट के सेकंड राउंड से भी सीट ले लूँ, फिर मैं ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में जाके और सीट देख सकता हूँ, एम्स मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं, फिर काउंसलिंग खत्म है आपकी। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया फिर आप जाओ स्टेट के मॉपअप में जाओ, चाहे ऑल इंडिया के मॉपअप में जाओ, आप अपनी सीट स्टेट राउंड 2 में मिल रही है, छोड़ो, ऑल इंडिया के मॉपअप में जाओ, अच्छी अच्छी सीटें आएगी ऑल इंडिया कोटा के सेकंड राउंड से लौट के, वो लो, रिस्क है उसमें, रिस्क लेना चाहो तो ले सकते हो। और अगर आपको सीट नहीं मिलती है, अगर आपको स्टेट के सेकंड राउंड में सीट नहीं मिलती, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में भी जाओ, स्टेट के मॉपअप में भी जाओ, लेकिन स्टेट के मॉपअप में ध्यान रखना गवर्नमेंट सीट नहीं बचती, बहुत कम, एक आध सीट बच जाए तो बच जाए, वरना सारी की सारी पेमेंट सीट प्राइवेट सीट ही बचती है। क्योंकि जो भी राउंड 1 से खाली होकर जो सीट आती है वो राउंड 2 में अपग्रेड होकर जो बची हुई सीटें हैं वो राउंड 2 में ही फिल हो जाती है गवर्नमेंट सीट। शायद ही स्टेट के मॉपअप में कोई गवर्नमेंट सीट आए, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेमेंट सीट या प्राइवेट सीट रहती है, या तो आपको पेमेंट सीट मिलेगी स्टेट के मॉपअप में या फिर आपको प्राइवेट सीट मिलेगी, ये ध्यान रखना। ठीक है, फिर ऑल इंडिया कोटा का मॉपअप है, उसमें भी आपको कुछ नहीं मिला, फिर आप ऑल इंडिया कोटा के स्टे वैकेंसी में जा सकते हो, स्टे वैकेंसी राउंड है उसमें जा सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपकी काउंसलिंग चलती है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हो सकता है आपको पहली बार में नहीं समझ में आई हो, वीडियो को फिर से देखिए, और बाकी अपन जैसे जैसे काउंसलिंग चलती जाएगी तो एक एक स्टेप पे मैं आपको गाइड करता जाऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में मैसेज कीजिए, कोई भी दिक्कत हो, अगर वो प्रॉब्लम का अगर मुझे सॉल्यूशन पता है तो मैं आपका कमेंट जरूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो काउंसलिंग में आप 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रख सकते हैं कि फ्री एग्जिट, जिसका मतलब है कि सीट लेने के बाद, मतलब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी आप सीट को छोड़ सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट वापस ले सकते हैं किसी दूसरे स्टेट में राउंड में जाने के लिए। तो वो आपके स्टेट के राउंड 1 में भी फ्री एग्जिट अवेलेबल है और ऑल इंडिया कोटा के राउंड 1 में, दोनों के राउंड 1 में ये फ्री एग्जिट अवेलेबल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 की, स्टेट के राउंड 2 की। अगर एक बार आपने ज्वाइन कर लिया तो आप सीट नहीं छोड़ सकते, अगर ज्वाइन नहीं किया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर आप फर्दर राउंड में जा सकते हैं। जैसे स्टेट के राउंड 2 में ज्वाइन नहीं किया तो आप ऑल इंडिया कोटा के मॉपअप में चले जाइए, ऑल इंडिया कोटा के राउंड 2 में आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप स्टेट के राउंड 2 में चली जाइए या फिर ऑल इंडिया के मॉपअप में चले जाइए, फिर कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से काउंसलिंग चलेगी। ठीक है, देखिए मैं आपके कमेंट की रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन राजस्थान की काउंसलिंग के रिगार्डिंग और ऑल इंडिया कोटा की नीट की काउंसलिंग के रिगार्डिंग, अदर करियर ऑप्शंस आपको क्या क्या अवेलेबल हो सकते हैं, सब कुछ इस चैनल पर मिलेगी। आप अपना पर्सनल डाउट पूछिए, कमेंट सेक्शन में पर्सनल डाउट पूछिए। ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।